गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको सिंपल पास्ट और यूज्ड टू के बीच डिफरेंस बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड यूज्ड टू। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैंने झूठ बोला था और मैं झूठ बोलता था। चिंटू जयपुर गया था और चिंटू जयपुर जाता था। मैंने क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेलता था। शिल्पी ने गाना गाया, शिल्पी गाना गाती थी। उसने शराब पी थी, वह शराब पीता था। मेरा भाई सुबह जल्दी उठा, मेरा भाई सुबह जल्दी उठता था। शिवांश रोया था, शिवांश रोता था। चित्राक्षी ने बात का बतंगड़ बनाया, चित्राक्षी बात का बतंगड़ बनाती थी। ये दो तरह के सेंटेंसेज हैं। इनके बीच में क्या डिफरेंस है? इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है तो क्यों है, और दोनों पास्ट के सेंटेंस हैं। इस बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, मैंने झूठ बोला था, ये पास्ट का सेंटेंस है। झूठ बोलना, टेल ए लाई, टेल ए लाई से बोल सकते हो या लाई से बोल सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा होता है टेल ए लाई। तो मैंने यहाँ पे बोला आई टोल्ड ए लाई, सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट में मैंने बोला मैंने झूठ बोला, एक बार की बात करी, मैंने झूठ बोला था, आई टोल्ड ए लाई। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अरे यार मैं झूठ बोलता था, अब नहीं बोलता हूँ, पहले मैं बहुत झूठ बोलता था या बचपन में झूठ बोलता था, यानी ये काम मैंने पास्ट में, ये तो झूठ बोला एक बार, मैंने एक बार झूठ बोला तो पास्ट सिंपल का यूज किया। एक बार आई टोल्ड ए लाई, सेकंड फॉर्म लगाई। लेकिन ये मैं झूठ बोलता था, यानी ये काम मैंने पास्ट में बार बार किया। मैंने एक बार से ज़्यादा बार किया, बहुत बार किया, और या बहुत बरसों तक किया। ये काम मैंने पास्ट में बार बार किया। तो यहाँ पर मैं पास्ट तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला आई यूज्ड टू। आई के साथ आपको कुछ नहीं लगाना है, आई के साथ आपको USED यूज्ड टू लगाना है, यानी खाली यूज्ड टू। देखो, आई के साथ एक तो आई एम यूज्ड टू का अलग अर्थ होता है, उसको आप छोड़ दें। खाली आई के साथ आपने यूज्ड टू लगाया, आई यूज्ड टू, और यूज्ड टू के बाद में जिस बारे में बात हो रही है, जिस वर्ब के बारे में बात हो रही है वो रखेंगे, जिस एक्शन के बारे में बात हो रही है। तो आई यूज्ड टू टेल ए लाई, मैंने बोल दिया आई यूज्ड टू टेल ए लाई। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि पहले मैं झूठ बोलता था, अर्लियर आई यूज्ड टू टेल ए लाई, मेरे बचपन में मैं झूठ बोलता था, इन माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू टेल ए लाई। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस थे थी को देखकर फंस जाते हैं। मैंने झूठ बोला था, चिंटू जयपुर गया था, तो था ये नहीं, पास्ट से पास्ट का सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हेड लगाना चालू कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा सेंटेंस है। अगर आप देखो, मैं स्टेशन पहुंचा, उसके पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो मैं स्टेशन पहुंचा, वो भी पास्ट है, और ट्रेन उसके पहले जा चुकी थी, वो पास्ट का पास्ट है। ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। यहाँ पर हेड का यूज किया गया, क्योंकि पास्ट, एक तो पास्ट सेंटेंस हो गया और पास्ट का भी पास्ट बोला, तो मैंने हेड का यूज किया। ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। लेकिन अगर नॉर्मली में मैं या तो ये था लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये पास्ट का सेंटेंस है। मैंने बोला मैंने झूठ बोला, हाँ मैंने झूठ बोला, तो ये भी पास्ट हो गया। या तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट, दोनों में से आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चिंटू जयपुर गया था, चिंटू जयपुर गया था, हाँ वो कोई बात चल रही उस दिन, अरे वो उस दिन तो चिंटू जयपुर गया था। एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि संडे को चिंटू क्यों नहीं आया, अरे संडे को तो चिंटू जयपुर गया था भाई, इसलिए नहीं आया। अच्छा जयपुर गया था क्या, ये बात क्लियर हो गई। इन्फॉर्मेशन सामने से मिली और मैं उसको समझ गया कि चिंटू जयपुर गया था। तो चिंटू जयपुर गया, एक बार की बात हो रही। जब एक बार की बात हो रही है तो पास्ट सिंपल यूज होगा। पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे चिंटू जयपुर गया था, चिंटू वेंट टू जयपुर, चिंटू वेंट टू जयपुर, चिंटू जयपुर जाता था। अब कोई बात ही, या कोई बिजनेस के सिलसिले में, या पढ़ाई के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में, या किसी भी सिलसिले में अगर आपका बार बार जाना हो कहीं पर, तो आप क्या बोलेंगे, अरे चिंटू तो जयपुर जाता था, बहुत बार जाता था, ये हर हफ्ते जाता था, या हर महीने जाता था, या 4-6 महीने में एक बार जाता था। लेकिन ये काम एक बार से ज़्यादा बार ये करता था, एक बार से ज़्यादा बार, बार बार किया। पास्ट में तो किया, लेकिन बार बार किया। तो इसके अंदर पास्ट सिंपल यूज नहीं होगा। इसके अंदर हम इसको बताते हैं USED, यूज्ड टू से। यूज्ड टू के साथ वो वर्ब या एक्शन जो भी है वो रखना पड़ेगा, और इसके साथ EJMR भी नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगर आपने बोल दिया आई एम यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चिंटू जयपुर जाता था, चिंटू यूज्ड टू, चिंटू यूज्ड टू गो टू
जयपुर, चूँकि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी। चिंटू यूज्ड टू गो टू जयपुर, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए गो टू जयपुर हो गया। तो याद रखना, चिंटू जयपुर जाता था, ये काम उसने पास्ट में बार बार किया। मैं क्रिकेट खेला, अब देखो मैं क्रिकेट खेला था नहीं लिखा तो भी बात हुई, हाँ मैं क्रिकेट खेला, हाँ उस दिन, हाँ मैं क्रिकेट खेला था, खेला था, खेला, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने पास्ट में एक बार की बात करी, पास्ट में एक दिन की बात करी, एक बार की बात करी, तो मैंने बोला आई प्लेड क्रिकेट, सेकेंड फॉर्म, आई प्लेड क्रिकेट सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था, अरे मैं अगर बात करूं तो अब तो चलो ठीक है इतने बड़े हो गए अब नहीं खेलते हैं, लेकिन एक टाइम था जब खूब क्रिकेट खेलते थे, शाम होते ही सारे दोस्त आ जाते, चलो क्रिकेट, बैट उठाया और निकल गए। तो मैं क्रिकेट खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। और टू के बाद में फिर देखना PLAY प्ले, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी यह काम मैंने पास्ट में बार बार किया, तो यूज्ड टू के साथ मैंने बताया आई यूज्ड टू। मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस सिलसिले में कभी नहीं फंसाता हूँ, क्योंकि अगर बात की जाए एक हिंदी लैंग्वेज की या किसी भी भाषा को सीखने की, तो किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको ग्रामर को उस डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैंने कभी ये नहीं सोचा यहाँ पे सर्वनाम क्यों लगा दिया, यहाँ पे संज्ञा क्यों आ गई, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ऐसे करके बात नहीं करता हूँ कि यहाँ पे तूने तो सर्वनाम क्यों लगा दिया, ये तो विशेषण है। कभी बात करिए आपने, कभी नहीं करते, हम डायरेक्टली बोलते हैं। एक अनपढ़ भी आराम से भाषा बोल लेता है। तो कैसे बोलता है, एक एटमॉस्फेयर मिलता है, माहौल मिलता है, उस माहौल को देखता सुनता है बोल देता है। मैं उसी वे में आपको बता रहा हूँ, ग्रामर पूरी है लेकिन मैं उसी वे में बता रहा हूँ, आपको डीपली नहीं फंसा रहा हूँ। शिल्पी ने गाना गाया, शिल्पी ने गाना गाया, एक बार की बात हो रही है, हाँ भाई शिल्पी ने गाना गाया, तो ये भी सेकंड फॉर्म से आएगा। शिल्पी सेंग ए सॉन्ग, सिंग सेंग सिंग, सिंग सेंग संग, सिंग सेंग संग, तो सेकंड फॉर्म हो गई सेंग, सिंगे सिंग का हो गया सेंग। शिल्पी सेंग ए सॉन्ग, शिल्पी गाना गाती थी। तो शिल्पी, अगर मैं कोई बचपन में खूब गाना, कोई भी स्कूल में प्रोग्राम होता था तो हर जगह पार्टिसिपेट करती थी, तो शिल्पी गाना गाती थी। शिल्पी यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग, शिल्पी यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे यूज्ड टू के साथ आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, याद रखना। सेकंड फॉर्म आया जब शिल्पी ने सिर्फ एक बार काम किया तो सेकंड फॉर्म आया, शिल्पी ने कोई काम बार बार किया तो यूज्ड टू के साथ बताया। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके साथ इजेमार नहीं है, क्योंकि इजेमार के साथ यूज्ड टू आता है, उसका अलग अर्थ होता है, उसका अलग अर्थ होता है। उसने शराब पी थी, हाँ भाई उसने शराब पी थी, वो प्रोग्राम में गया था, किसी की बात चल रही है, हाँ उसने तो शराब पी थी। ही टुक लिकर, ही टुक लिकर या ही हैड लिकर, या टुक टेक, टुक टेकन बोल दो, हैव हैड हैड, कुछ भी आपको मालूम होगा, लगा सकते हो एडवांस में। ही टुक लिकर, इसने शराब पी थी। वह शराब पीता था, अब छोड़ दी, जब डॉक्टर ने बोला कि आपके लिए जहर है और आपका लीवर ख़राब हो गया, तो अब उसने शराब छोड़ दी। लेकिन मैंने कहा ये पीता था भाई, शराब पीता था ये। ही यूज्ड टू टेक लिकर, ही यूज्ड टू टेक लिकर, ये पीता था, यानी ये काम बार बार किया और ये पास्ट में एक बार किया और ये पास्ट में बार बार किया, दोनों पास्ट है, ये पास्ट में एक बार और ये पास्ट में बार बार किया। मेरा भाई सुबह जल्दी उठा, मेरा भाई सुबह जल्दी उठा। माय ब्रदर गॉट अप अर्ली, एक बार की बात हो गई। मेरा भाई तो सुबह जल्दी उठता था भाई, अब नहीं उठता है, लेकिन शुरू जब उसको वहाँ पे कहीं जॉब करता था तो सुबह जल्दी उठता था। तो मेरा भाई सुबह जल्दी उठा। माय ब्रदर यूज्ड टू गेट अप अर्ली, माय ब्रदर यूज्ड टू गेट अप अर्ली, ये पास्ट में एक बार की बात, ये पास्ट में बार बार की बात। मैं बार बार क्लिक करा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और पास्ट में जो काम आपने बार बार किया, इसके लिए यूज्ड टू का यूज किया गया, USEDTO2, और इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। और यूज्ड टू के पहले, USED यूज्ड टू के पहले आपने कोई इजेमर का काम में नहीं लिया, याद रखना, वो अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा और वो मैं बता चुका हूँ मेरी क्लासों में। शिवांश रोया था, शिवांश क्राइड, एक बार की बात है। शिवांश रोता था, छोटा था जब बहुत रोता था। शिवांश यूज्ड टू क्राई, शिवांश यूज्ड टू क्राई। चित्राक्षी ने बात का बतंगड़ बनाया, कोई बात हो गई तो चित्राक्षी ने किसी बात का बहुत बतंगड़ बनाया।
तो मैंने बोला चित्राक्षी मेड ए फस, सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म, मेक ए फस बात का पतंगड़ बनाना, मेक ए फस बात का पतंगड़ बनाना, चित्राक्षी मेड ए फस। चित्राक्षी बात का पतंगड़ बनाती थी। किसी किसी की आदत होती है हर बात का पतंगड़ बनाने की, हर बात को फैलाने की, हर बात मतलब उनको शांति पसंद नहीं आती है, हर जगह कुछ न कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये काम चित्राक्षी पास्ट में बार बार करती थी, एक बार किया तो सेकंड फॉर्म से बात कर ली, बार बार करती थी, तो मैंने कहा चित्राक्षी यूज्ड टू मेक ए फस, चित्राक्षी यूज्ड टू मेक ए फस। एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया जिसके अंदर मैंने यूज्ड टू और सिंपल पास्ट दोनों का डिफरेंस बताया। यूज्ड टू और सिंपल पास्ट दोनों ही पास्ट में काम में लिए जाते हैं, लेकिन यूज्ड टू पास्ट में जो काम बार बार किया उसके लिए काम आता है, और सिंपल पास्ट जो पास्ट में एक बार किया उसके लिए हमने सेकंड फॉर्म से बताया। आई होप आपको ये अंतर समझ में आया होगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।